हेलो ब्यूटीफुल पीपल। आज हम सीखने जा रहे हैं फ्रेंड्स, बैक पल्ले की कटाई हम किस तरह से करेंगे मुंडे की। ठीक है, मोढ़ों की जो कटाई होती है बैक पल्ले में बोथ साइड से की जाती है। तो चलिए सीखते हैं किस तरह से करनी है। यहाँ पर मेरा जो कटाई का पैटर्न है वो है 5321। तो आइए सीखते हैं। बैक पल्ला मेरा डिजायर लेंथ का हो गया है कंप्लीट। यहाँ पे ये जो स्वेटर है ये एक्सेल साइज है, एक्सेल टू डबल एक्सेल ये आ सकती है। तो फ्रेंड्स देखिए, बैक पल्ले में हमें करना क्या होता है, हमें दोनों तरफ से फंदों को डिक्रीज करना होता है। ठीक है, दोनों बोथ साइड से डिक्रीज होते हैं। तो चलिए सीखते हैं वो हमने किस तरह से डिक्रीज करना है। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख पाएंगे, जस्ट सेकेंड, ये फंदा ले लेते हैं ऐसे। ठीक है, फंदा जो है मेरे जो पहला फंदा है आप देख पाएंगे ये वाला स्टेप नंबर 1 है। तो आप देखेंगे इसको निट नहीं करना है, इसके पीछे तक ही निट करना है। अगर किया है तो इसे खोल लें। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस वाले फंदे के एक मिनट, इस वाले फंदे के अंदर से हमें पीछे का फंदा निकालना है। ऐसे करके जो निटेड है उसको ऐसे निकालेंगे तो टाइट कर लेंगे यहाँ पे थोड़ा। ये एक फंदा, दूसरे को निट करेंगे, इसके ऊपर से ड्रॉप करेंगे, ये दो हो गए। ये तीसरा फंदा सीधा निट करके ऐसे ड्रॉप करेंगे, चौथा फंदा, और ये हमारा पांचवा। तो ये हमारे यहाँ पर देखेंगे 5 फंदे डिक्रीज हो गए और एक चेन हमारी बन गई है। अब इसके आगे आपका जो भी पैटर्न चल रहा है, यानी कि जो भी आप अपना डाल रहे हैं, पैर सीधा बना रहे हैं, प्लेन बना रहे हैं, वैसे ही पूरी रो में एंड तक हमने फ्रेंड्स फॉलो कर लेना है। फ्रेंड्स साथ में ही बताना चाहूँगी, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करिए। रेड आपके राइट हैंड साइड में ही सब्सक्रिप्शन का बटन है, तो उसे प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि आपको और वीडियोस देखने को मिल सके। तो इसी तरह से हमने पूरी रो अपनी बना ली फ्रेंड्स एंड तक। ठीक है, ये तो हमने राइट साइड में देखेंगे डिक्रीज किया था अभी। पूरी रो एंड तक हमने नेट कर ली लास्ट के फंदे को छोड़ के। ठीक है, अब रॉन्ग साइड आती है, स्टेप 1 ही है, रॉन्ग साइड पे है लेकिन। ठीक है, यहाँ से अब क्या करेंगे, फिर इसके बीच में से इस फंदे को निकालेंगे, ध्यान देंगे ऐसे। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरह से हमने फंदा निकाल देना है। ऐसे उल्टा ही निकालेंगे क्योंकि रॉन्ग साइड है तो उल्टी तरफ को ही हमने करना है। ये एक फंदा डिक्रीज हो गया, दूसरा फंदा उल्टा बनाया, इसके ऊपर से ड्रॉप किया, दो फंदे डिक्रीज हो गए, तीसरे पे भी सेम रिपीट करेंगे, ये चौथा, और ये हमारा पांचवा फंदा। तो इस तरह से हमने 5 फंदे अब इस तरफ भी डिक्रीज कर लिए, दूसरी तरफ तो हमने कर लिए थे। फिर हम पूरी रॉन्ग साइड जो है प्लेन बनाएंगे, यानी या फिर जो भी आप पैटर्न डाल रहे हैं उस तरह से हम बना के पूरी एंड तक फिनिश कर लेंगे। पूरी रो यहाँ तक बनाएंगे, लास्ट के फंदे को नहीं बनाएंगे, बस यही ध्यान रखेंगे। अब ये मेरी पूरी हो गई है, देखिए दोनों तरफ से 5-5 फंदे डिक्रीज हो गए हैं। अब हमें आगे क्या करना है, 5 के बाद देखिए 4 नहीं करेंगे हम, ध्यान रखेंगे कभी भी 4 फंदा नहीं करेंगे तो बहुत डीप कटाई हो जाएगी। स्टेप 2 में अब हमने यहाँ पे 3 फंदे डिक्रीज करने हैं। सेम प्रोसीजर, इसके बीच में से निकाला एक, दूसरा फंदा भी सेम इसी तरह से सीधा बना के, और ये तीसरा फंदा भी। ठीक है, 3 फंदे हो गए हमारे। अब इसके आगे ये देखिए चेन हमारी बनती जा रही है। अब इसके आगे प्लेन बना लेंगे, जैसे यानी कि आप जो भी आपका पैटर्न है वो बना लेंगे। पूरी सिलाई रिपीट करेंगे एंड तक, सिर्फ एंड का स्टिच हम नेट नहीं करेंगे, उसे बिना नेट किए हुए छोड़ेंगे। आइए इसको कर लेते हैं, ये हो गया। अब स्टेप नंबर हमारा ये है, देखिए 2, और रॉन्ग साइड है। अब उल्टी तरफ भी हमने 3 फंदे डिक्रीज करने हैं जैसे उस तरफ किए थे। सेम प्रोसीजर, आगे वाले फंदे के बीच में से एक निकाला, एक फंदा टाइट कर लेंगे, दो, और ये तीन, 3 फंदे डिक्रीज हो गए। अब उल्टी साइड उल्टी बना लेंगे, या फिर जो भी आपका पैटर्न है वो बनाइए। तो इस तरह से हम पूरा फिनिश कर लेंगे, ये हो गया। अब आगे हम राइट साइड पे। अब हमारा जो देखेंगे दोनों तरफ से 5 और 3 हो गया है। अब स्टेप नंबर 3 है, तो यहाँ पर हमारे डिक्रीज होंगे 2 फंदे। स्टेप 3, डिक्रीजिंग 2 फंदे, ऐसे एक हो गया और ये 2 हो गया। ठीक है, पैटर्न वही चलेगा फ्रेंड्स। उसके आगे प्लेन बनाइए या पैटर्न बनाइए, जो भी आपका चल रहा है उससे बनाइए एंड तक। ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अब रॉन्ग साइड पे स्टेप 3 बनाएंगे,
तो यहाँ पे देखेंगे 5 3 हो रखा है। अब हमने 2 फंदे डिक्रीज करने हैं। इस वाले फंदे के बीच में से निकाला, ये हो गया 1 और ये 2 फंदे, 2 फंदे डिक्रीज हो गए हमारे। बाकी उल्टी सिलाई हमने उल्टी ही बनाकर खत्म कर लेनी है। पूरी सिलाई बन गई, ये देखिए। तो ये हमारी कटाई आप देखेंगे कुछ आपको इस तरह से दिखाई देगी। अब आता है हमारा स्टेप 4 डिक्रीज 1, यानी कि सिर्फ एक फंदा हमने यहाँ पर कट डिक्रीज करना है। ये हो गया 1, बाकी हम प्लेन बनाएंगे या फिर जो भी पैटर्न है वैसे ही बनाएंगे, अपनी पूरी सिलाई फिनिश कर लेंगे एंड तक। ये एंड हो गया। स्टेप नंबर 4 रॉन्ग साइड। अब यहाँ पर फिर वही बीच में से ऐसे निकाल लिया, ये हो गया एक फंदा डिक्रीज। बाकी उल्टी सिलाई उल्टी ही बनाएंगे, मेरे पैटर्न में उल्टी ही है, आपके पैटर्न में जैसा भी चल रहा है आपने वैसे ही नेट करना है फ्रेंड्स। इस तरह की मुंडे की कटाई ना बहुत स्मूथ आती है और बहुत ही अच्छे फिनिशिंग से आती है। ये एक्सेल डबल एक्सेल साइज के लिए आप इजीली बना सकते हैं। देखिए अब हमने पूरा हमारी कटाई खत्म होती है। अब कटाई के बाद देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने आखिरी फंदा भी बना दिया है क्योंकि अब हमारे को ना प्लेन बनाना है ये ऊपर तक। तो फ्रेंड्स कम से कम हमने जो लेंथ रखनी है डबल एक्सेल या एक्सेल स्वेटर का, वो मिनिमम 9 इंच या 9.5 इंच आप रख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ही और भी कोई ज़्यादा ही ऊपर से जिनका तीरा चौड़ा होता है तो आप उसे 10 तक भी लेके जा सकते हैं इजीली, वो ज़्यादा बिग नहीं लगेगा, आप आराम से वो फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है इसकी 9 से 9.5 डिसाइड करी है। ये मेरा देखिए तैयार हो गया है। ये मैंने 9.5 इंच बना दिया है। आइए मैं आपको मेजर करके भी दिखा देती हूँ। और ध्यान रखेंगे जो हमने मेजर करना है ना, जहाँ से कटिंग हमने शुरू करी है हम वहाँ से मेजर करेंगे, ठीक है। तो वहाँ से मैंने मेजर, थोड़ा सा आपको ट्रिकी होगा, जिसे आप कटिंग के साथ साथ ऐसे टेप को रखेंगे तो होगा। ये देखिए 9.5 है, ये परफेक्ट है 9.5। इजीली किसी भी मुंडे को एक्सेल डबल एक्सेल के लिए परफेक्ट है ये। तो जो आगे वाला है वो भी मैंने इतना ही बनाया है। तो आपने दोनों को इंच टेप से नाप लेना है एक बार, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इन्हें ज्वाइन कर देंगे आपस में, ठीक है फ्रेंड्स। एक बार जब ये हमारा पूरा हो जाएगा ना, तो हमने ज्वाइन कर लेना। हमेशा इंच टेप से इधर से नापेंगे, इस तरह से करके ऐसे फिंगर के साथ, तभी एक परफेक्ट आपको नापने का पता लगेगा। अब हम इन्हें आपस में जोड़ देंगे ऐसे, ठीक है। तो हम इस तरह से इनको आपस में पोर्शन को ज्वाइन कर देंगे, दोनों को इकट्ठा नेट करेंगे। आपको मैं दिखा देती हूँ थोड़ा सा किस तरह से ज्वाइन किया जाता है। अब हम इन दोनों को देखिए एक साथ लेंगे और तीसरी सिलाई की हेल्प से इन्हें बाइंड ऑफ इकट्ठा कर देंगे, इकट्ठा जोड़ देंगे। सही, एक फंदा यहाँ से लिया, एक फंदा दूसरे का लिया, और एक जो धागा आपका लंबे वाला है यानी कि जो जॉइंट है उसके साथ ही हम इसे रिड्यूस करेंगे। तो ये एक ऐसे हम नेट किया, ड्रॉप कर दिए दोनों फंदे। फिर आगे के 2 फंदे इकट्ठे लेंगे, इस सिलाई का और दूसरी सिलाई का, दोनों का ऐसे ले लिया एक फंदा, और इसके ऊपर से पीछे वाले को ड्रॉप कर दिया, ठीक है। ड्रॉप करने के बाद जो एक एक्स्ट्रा धागा यहाँ पर है उसे हम सिक्योर करेंगे पहले एक नॉट लगा के, ताकि कभी भी फ्यूचर में वो अपने आप से ओपन ना हो जाए और हमारा इतना अच्छा स्वेटर ख़राब ना हो जाए पूरी मेहनत। तो इसको सिक्योर करना ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। ये सिक्योर हो गया। अब इसके बाद फिर देखिए ये 2 फंदे ऐसे, ये हमने सीधा बना लिया, छोड़ दिया और पीछे वाले को ऊपर से नीचे ड्रॉप कर दिया। जैसे हम डिक्रीज करते हैं फंदे उसी तरह से करना है, बस 2-2 फंदे इकट्ठे कर लेने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से ना हमने अपनी पूरी रो कर लेनी है, यानी कि जितने भी आपके ये फंदे हैं उतने हमने डिक्रीज कर लेने हैं पूरे एंड तक। इसे पूरे को आप फॉलो कर लीजिए, सारे फंदों को इकट्ठा डिक्रीज करेंगे हम।
तो ये देखिए सारे फंदे डिक्रीज होके आपस में हमने ज्वाइन कर लिए हैं। अब फ्रेंड्स बीच के फंदों को हम प्लेन सीधा बना लेंगे और एंड के फंदे जो रहेंगे उन्हें दूसरी तरफ से ज्वाइन करेंगे। तो आप काउंट कर लीजिएगा, यहाँ मेरे 21 फंदे हैं, तो मैं 21 फंदे जब मेरे रह जाएंगे तो मैं इनको आपस में जोड़ लूंगी। ठीक है, ये आपस में हमारा देखिए मैंने यहाँ पे जोड़ लिया है, दोनों कुछ आपको इस तरह से दिखाई देंगे जुड़ने के बाद। और पीछे के फंदे एज इट इज छोड़ेंगे, जब हम गला बनाएंगे ना तो उसको हम यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख लीजिए कुछ इस तरह से दिखेगा। मैं आपको गला मैंने पहले सिखाया हुआ है, इस तरह के कार्डिगन्स में हम गला कैसे बनाते हैं, गले की कटाई भी सिखाई है, और उसके बाद हम फंदे किस तरह से उठाकर गला एक अच्छा गला फिनिशिंग के साथ बना सकते हैं, वो सब मैंने पहले अपने चैनल पे सिखाया हुआ है। फ्रेंड्स आप चैनल पे जाएंगे तो आपको सारी वीडियोस अवेलेबल होंगी। तो फ्रेंड्स जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियोस वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, जो मैंने गले की कटिंग, मुंडे की कटिंग वगैरह पहले सिखाई है। लेकिन अगर आप फिर भी डिटेलिंग में हर चीज़ देखना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी चैनल पे विजिट कीजिए और हर वीडियो देखेंगे तो आपको इजीली सब दिखेगा। तो यहाँ पर ये जो कटिंग है ये पट्टी के घर भी मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि इनको मैं गले में ही लेती हूँ, कटिंग के टाइम इनको नहीं डिक्रीज करती। देखिए ये आपको ऐसे भी वी की तरह दिख रहा है, लेकिन जब बनेगा तो ये राउंड ही बनता है। ठीक है, ये वी नहीं आता है, ये राउंड आता है, यहाँ पट्टी के फंदों की वजह से ये वी दिखता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने मुंडे की कटाई कर ली है पूरी की पूरी बैक पल्ले की, बहुत ही अच्छे तरीके से। आप भी जल्दी से अपने प्रोजेक्ट में इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्रिप्शन से आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहेगा। थैंक यू।